नेता सुभाष चंद्र बोस की मौत की गुत्थी और उलझती जा रही है। ताशकंद समझौते को लेकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1966 में रूस गए थे। उस वक्त की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें शास्त्री जी के साथ के लोगों में एक ऐसे शख्स को दिखाया है या फोटो आई है जिनका चेहरा बहुत हद तक सुभाष चंद्र बोस से मिलता जुलता है। बताया जा रहा है अगर ये सच है तो क्या 1945 में विमान हादसे में नेताजी की मौत की खबर झूठी थी? आखिर आपने और अपने आखिरी फोन कॉल में किस देशभक्त से मुलाकात के बारे में बताने वाले थे शास्त्री जी? इस मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। ये तस्वीर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद दौरे की है। वो दौरा जो उनका आखिरी दौरा भी साबित हुआ। इन तस्वीरों को दिखाने की खास वजह है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में भारत पाक बातचीत के लिए ताशकंद गए दल में लाल घेरे में नजर आने वाले शख्स को गौर से देखिए। शास्त्री जी के साथ इस तस्वीर में ये शख्स कौन है? इस तस्वीर के सामने आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ा रहस्य और गहरा गया है। क्या शास्त्री जी के साथ नजर आने वाले ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या 1945 में विमान हादसे में नहीं हुई थी नेताजी की मौत? क्या आजादी के बाद भी नेताजी जिंदा थे? क्या शास्त्री जी की मौत से पहले नेताजी से मुलाकात हुई थी? क्या शास्त्री जी ये राज देश को बताना चाहते थे? इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। मेरे पिताजी ने बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था ताशकंद से कि वो एक राष्ट्रभक्त से मिले हैं और उनको वो देश लेकर आना चाहते हैं और देश की जनता खुश होगी। नाम नहीं दिया था, तो हो सकता है जो फोटो है कहीं उसमें सच्चाई है, तो उससे हो सकता है कि वही उन नेताजी के विषय में शास्त्री जी बात कर रहे थे। क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत के तार भी नेताजी के रहस्य से जुड़े थे? बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह अगर ऐसा कह रहे हैं तो उसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। असल में ये तस्वीर नेताजी के विषय से जुड़े शोधकर्ताओं को हाथ लगी। इस तस्वीर की पहचान के लिए शोधकर्ताओं ने ब्रिटिश विशेषज्ञों द्वारा चेहरा पहचानने और इसका अनुमान लगाने वाली फॉरेंसिक तकनीक यानी फेस मैपिंग का सहारा लिया। इससे मिले नतीजों के आधार पर अब तस्वीर में मौजूद शख्स के नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कई लोगों को ये दावे हवाई लग रहे हैं। Expressed that he has met somebody of importance in the Soviet Union, in Russia, and he would come and disclose what he has seen. How did he expire? We need to have answers. क्या आप समझते हैं कि 1967 में नेताजी जैसा जायंट किसी कैमरे के पीछे छुपा हुआ देख रहा था कि शास्त्री जी क्या कर रहे हैं और एक शब्द नहीं बोला? ये क्या नेताजी का अपमान नहीं है? एक तस्वीर और दावे अलग अलग, आखिर क्या है हकीकत? जिस दिन की ये तस्वीर है उसी दिन मौत से घंटे भर पहले शास्त्री ने आखिर किस देशभक्त के बारे में देश को बताने का वादा किया था? क्या शास्त्री जी नेताजी के बारे में कुछ बताना चाहते थे? क्या शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत का कोई सिरा नेताजी से जुड़े राज से भी है? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो ये तस्वीर आने के बाद तमाम सवाल एक बार फिर खड़े हो गए। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे थे, नेताजी के खासतौर से सवाल इस बात का है कि हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं चर्चा के लिए, हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं अनुज धर जी। सवाल इस बात का है कि सबसे पहले हम सिद्धार्थ के पास जाना चाहेंगे। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से आपने कहा कि उनके कोई बड़ी खबर लेके आना चाहते थे, वो बड़ी खबर के बारे में बता रहे थे, किसी राष्ट्रभक्त के बारे में वो बता रहे थे, ऐसा आपके पिताजी ने आपको बताया था, तो वो इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो ये फोटो आई है सामने, वो कुछ इस पे खुलासा करती है या लगता है आपको ऐसा? देखिए प्रतीक जी, इसमें दो चीजें हैं। ये वास्तविकता है कि मेरे पिताजी से नाना की बात हुई थी शास्त्री जी की, और शास्त्री जी ने ये कहा था कि किसी एक राष्ट्रभक्त से बात करें उनको, और उसके बारे में जब वो खुलासा करेंगे तो देश की जनता खुश होगी। और इससे ज़्यादा ना कोई जानकारी उन्होंने दी, ना ही हमारे पास उसकी कोई जानकारी है। जो आज जो फोटो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, इस संबंध में भी
जो व्यक्ति हैं एक यूके में, वो हमारे साथ भी, मेरे साथ भी संपर्क में थे और उन्होंने काफी चिट्ठियां इधर सरकार में भी जरूर लिखी हैं, मगर एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर ने उसको छापा, उस स्टोरी को लेकर आए हैं, तो प्रश्न जरूर उठते हैं। क्योंकि मैं भी कोई दावे से नहीं कह सकता कि इसमें ये फोटोग्राफ ही नेताजी की है, ये तो इन्वेस्टिगेटिव या ये जो बात थी डिक्लासिफिकेशन सिद्धार्थ जी, फाइल्स की उस होंगी दिन उसके आधार पर ही। सिद्धार्थ जी, उस दिन जो फोन किया था आपकी नानी ललिता जी को, फोन उन्होंने किया है, लास्ट फोन उन्होंने उनको किया है, और उसमें ये जिक्र है, और आपके पिताजी से भी बात हुई है, ये दो बातें हैं। नहीं, ये जब ये जो फोन, मैं तो 2 साल का था, मगर मैं जानकारी के आधार पे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर की भी डेथ जो हुई है वो 2009 में हुई थी, तो मैं उसके जानकारी के आधार पे बोल रहा हूँ कि जो लास्ट फोन आया था नाना का ताशकंद से, वो जो फोन जो होता है वो हमारे कमरे में, फादर के कमरे में था, उस समय आया था, और फादर से ही वो बात कर रहे थे। उन्होंने परिवार के और लोगों से भी बात करी थी, मगर फादर से जब बात कर रहे थे तो ये जिक्र उन्होंने किया, और उसके बाद लाइन कट गई थी, जो मेरे को जानकारी दी गई है। और जब लाइन, क्योंकि उस समय ऑपरेटर के थ्रू बातचीत होती थी, तो जब कुछ मिनटों बाद जब वो लाइन लगी, तो ये कहा जाता है कि शास्त्री जी की, ऑपरेटर ने बताया कि शास्त्री जी की डेथ हो गई है, ऐसी जानकारी अभी अभी तुरंत ताशकंद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है, और ये आखिरी बातचीत थी। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, सवाल इस बात का कि जो फोटोग्राफ आई है उस पे ये कहा जा रहा है कि वो नेताजी हैं। अब सवाल यह है कि इतने समय तक वो फैक्ट को लेकर तमाम बातें होती रही, तमाम बातें हो भी रही हैं कि नेताजी के फैक्ट छुपाए जाते रहे, लगातार छुपाए जाते रहे, उनको सामने लाया जाना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है जो फेस मैपिंग है वो आधुनिक तकनीक है, उसके तहत ये बात सामने निकल के आ रही है, तो क्यों छुपाया गया, इस पर भी बहस है और तमाम तरह से बात कही जा रही है। अखिलेश जी, देखिए, नेताजी के बारे में सब कुछ बताने वाली, 2-3 महीने के अंदर सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी करने वाली सरकार पिछले 18 महीनों से सत्ता में है। आपका प्रश्न है कि देश जानना चाहता है, बता दें सरकार, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, माननीय मोदी जी की जिम्मेदारी है। देरी क्यों हो रही है, किस बात की देरी हो रही है? कि भाई अब तो उनकी जिम्मेदारी है ना, उन्हें बताना है, जिस तरह से बताना। ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, ये 8 महीने पहले इंग्लैंड में इंडियन मूल के एक रिसर्च स्कॉलर ने दिखाई थी। कई चैनलों पे इस पर बहस हुई थी, मैं भी इस पर 2 बहस में था। ये विजुअल है, उसका बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए और उसको लिखते हुए और दिखते हुए दिखाया गया है। और उस जर्नलिस्ट ने, जो रिसर्चर स्कॉलर है, उसने बारे में बताया भी था। उसको ऐसा लगता है कि अखिलेश जी, आपको फोटो देख के क्या लगता है? फोटो देख के पहली प्रतिक्रिया आपको क्या लगती है? भाई, नेताजी जैसा व्यक्ति छुपा रहेगा? दुनिया का महान योद्धा, वो खामोश रहेगा? आप क्या सोचते हैं कि वो चुप रहेगा, इंतजार करेगा, वो बताएगा नहीं अपनी उपस्थिति? अरे शेर था, शेर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। वैसे जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को बताना चाहिए सारी चीजों को लेकर के। और देखिए, 1897 में उनका जन्म हुआ था, ये 66 की फोटो है, मतलब शास्त्री जी का वहां पे दौरा हुआ था, मतलब उनकी उम्र उस वक्त 68 साल होनी चाहिए। तो 68 साल की उम्र क्या उस व्यक्ति की लग रही है आपको देखने से? चेहरा तो मिलता जुलता बहुत लोगों का होता है, लेकिन अब जो भी ऑथेंटिटी क्या है, ये तो सरकार को बताना है। सिद्धार्थ जी, सरकार की जिम्मेदारी है। और उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी के, एक सेकंड, शास्त्री जी के साथ और भी तमाम अधिकारी रहे होंगे। यदि कोई इस तरह का से नेताजी मिले होंगे तो और अधिकारियों को भी पता रहा होगा, निश्चित रूप से। ऐसा तो है नहीं, तो वो अधिकारी हो सकता है कुछ अभी उसमें हो, या सरकार जान सकती है, सरकार पता लगा सकती है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ सरकार पर जिम्मेदारी है, सरकार सामने लाए। सरकार ने बार बार कहा, मोदी सरकार का नाम भी लेते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है मसला, हम जानना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए प्रतीक जी, मैं थोड़ा सा हंसा था जब अखिलेश जी बोल रहे थे, और मैं इसलिए हंसा था क्योंकि एक कहीं आपका प्रश्न कुछ और था, आपने फोटो के बारे में पूछा और उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि सरकार की जिम्मेदारी है, लोग मांग रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताते नहीं। कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जब होता है,
वो ये नहीं कभी विषय ये नहीं है कि आपने क्यों नहीं दिखाया इतने दिन तक, कि आपने क्यों नहीं फाइल डिक्लासिफाई करी, उस संबंध में ना बोलते आप सीधा उछलने लगते हैं सरकार पे। सरकार एक कार्रवाई कर रही है। 23 जनवरी को वो डिक्लासिफिकेशन जो केंद्र के पास फाइलें हैं उसका शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि इसके संबंध में कोई तार मिले या हो सकता है ना मिले। हो सकता है ये जो फोटो है वो सही है, हो सकता है ये सही ना भी हो। तो इसलिए ना हमने किसी ने कुछ इस पे कहा, ना किसी ने कुछ इस पे कहा, मगर एक जो वास्तविकता है उस घटना से कुछ तार जुड़ते हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, और वो जिक्र ये किया कि जो आखिरी बात हुई थी उस समय नाना ने कुछ इस तरह की बातें कही थी जो मेरे को जानकारी है, वो मैंने रखी। अब अखिलेश जी और कांग्रेस उस पर उछलकर उसको राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो एक चीज को छुपाना चाहते हैं कि भाई आपने कुछ नहीं किया मगर जिम्मेदारी सरकार की है। अरे भाई आप भी तो थे सरकार में इतने साल, आप लोग क्यों करते रहो? और जितनी डिक्लासिफिकेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये तो जरूर आ गया कि नेहरू जी और कांग्रेस परिवार, जो नेताजी का परिवार है, और आईने के ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखते थे, जासूसी करते थे। अब इसको थोड़ा गंभीरता से लें। बिल्कुल बीजेपी वर्सेस अखिलेश जी, मैं कांग्रेस बनाने का प्रयास न करें। बिल्कुल मैं अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल अखिलेश जी मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाऊं उससे पहले अनुज ने तमाम रिसर्च की है, किताब भी लिखी है, मैं छोटा सा कमेंट चाहता हूं, हाँ या ना में। अनुज, ये फोटो देख के क्या लगता है? पहला कमेंट बस। शक्ल तो नहीं मिलती। नेताजी की फैमिली में जितने लोग हैं उनकी ज्यादातर शक्लें उनकी माँ पे गई है, तो कम से कम शक्ल में तो कोई रिजेम्बलेंस मुझे नजर नहीं आ रही है। नहीं, आपको नहीं लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक्सपर्ट ने कमेंट दिया है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट है नील मेरा, तो कुछ ना कुछ उस पर मतलब क्या नेताजी की मुलाकात शास्त्री जी से हुई थी ताशकंद पे? आधार वो फोटो जिसको लेकर किया था आज ये बहस इस वक्त चलती है। और हमारे साथ अनुज धर हमारे साथ मौजूद है। तमाम चर्चा उनकी एक किताब से शुरू हुई थी, 2012 में किताब आई थी। अनुज, सवाल इस बात का है कि अगर ये, आप जैसा पहले ब्रेक पे कह रहे थे, ये फोटो लगती नहीं है, लेकिन कुछ था दोनों के बीच में बातचीत की थी जो कि किताब में जिक्र है कुछ आपका। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि जगदीश कोडेशिया नाम के कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्होंने खोसला कमीशन के सामने एक गवाही दी है ऑन ओथ के ऊपर। कांग्रेस प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के वो प्रमुख थे और शास्त्री जी काफ़ी क्लोज थे। उन्होंने मोटी मोटी 3-4 बातें बोली हैं, वही जगदीश कोडेशिया की ही बातें हैं, शायद फैमिली को भी पता है। उन्होंने ही ये बात शायद छिड़ी थी कि शायद शास्त्री जी सुभाष बाबू से मिले थे रूस के अंदर। लेकिन जगदीश कोडेशिया ने जो कोर्ट के सामने, जो कमीशन के सामने ऑन रिकॉर्ड पे कहा, वो 3 मोटी मोटी बातें। एक कि शास्त्री जी का जो रवैया था पूरे केस में वो नेहरू से अलग था, शायद उनका कहीं मानना था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे। दूसरा, शास्त्री जब गृह मंत्री थे 1962 की जब लड़ाई हुई है, उस टाइम पे कोई आईबी को खबरें मिली थी कि शायद नेताजी जिंदा हो। तीसरा, उन्होंने ये बात कमीशन के सामने, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड पर है, ये मीडिया को कमेंट देने वाली बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड पे, ऑन ओथ पे स्टेटमेंट है, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हैं आर्काइव में जाकर के। तीसरी बात उन्होंने बोली कि अगर शास्त्री जी कुछ दिन तक और रहते प्रधानमंत्री तो ये पूरा केस सॉल्व कर देते। तो कुछ ना कुछ लिंक है। और शास्त्री जी की जो पूरी वहाँ पे जो डेथ का जो प्रकरण है कि वहाँ उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, वो एक अपना अलग मुद्दा है। तो मेरा मानना है कि हाँ कुछ लिंक है। और मुझे फैमिली ने यही बताया था कि एक बार शास्त्री जी की लड़की, उनकी जो बेटी थी उनकी, सिद्धार्थ सर की मदर, उन्होंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या नेताजी जिंदा है, तो शास्त्री जी ने इनडायरेक्टली उनको शायद आंसर दिया था कि शायद हाँ वो जिंदा हो सकते हैं। कुछ उन्होंने मतलब आप फोटो तो डिनाई, फोटो को आप डिनाई करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि आपस में बातचीत थी कुछ, या मैं आपको और सिंपलिफाई कर सकता हूँ ऐसे ही। ये पूरा इशू क्या है कि नेताजी को क्या हुआ, वो आपके सामने सिर्फ 3 थ्योरी हैं आजकल के जमाने में। पहली बात कि प्लेन क्रैश में सन 45 में मारे गए, सरकार की थ्योरी है। दूसरा है कि वो जो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते फिरते हैं कि साहब वो रूस में थे, वहां उनको मार दिया और उनकी वहां डेथ हो गई सन 52-53 के आसपास, स्टालिन वाली बात। तीसरी बात निकल के आ रही कि फैजाबाद ने, और जो उससे पहले यूपी में जो सन 55-56 से लेकर के 1985 तक गुमनामी बाबा नाम के एक शख्स थे, वो सुभाष बाबू थे। अब सारा एविडेंस, मैं तो फॉर्मर रह चुका हूँ पत्रकार, तो ये पूरी कहानी बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। सारे सवाल जो पूछ रहे निकल के क्यों नहीं है कांग्रेस को। पेरिस की जो फोटो है, पेरिस की जो फोटो है, वो भी उसकी भी एनालिसिस हुई है, उसका भी उसका इतना नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि मैं ये जो अपने फैजाबाद के जो थे वही सुभाष बाबू थे, उन्होंने साफ इस बात को कभी उन्होंने बोला है
जो मुझे पता है कि उन 10 दिन के दौरान वो हिंदुस्तान में ही थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ गए नहीं ताशकंद पे। उन्होंने पेरिस की बात की कि मैं पेरिस गया था, और पेरिस से जो फोटोग्राफ मिल रही है, अगर आप उसको मिला के देखेंगे, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप उसको मिला के देखेंगे, आपको साफ नजर आएगी शक्ल मैच कर रही है। इस फोटो में मुझे कोई शक्ल उनकी मैच, पेरिस की फोटो जो है बाद की फोटो है, वो 1969 की फोटो, 69 लेकिन की उसमें फोटो है। उसमें मैच है, उसमें इंडिपेंडेंट भी आपको, अगर आप देखें, एक पत्रकार हमारे हिंदुस्तान के बड़े अखबार के वो थे, वो वहाँ पे वियतनाम में गई, उन्होंने वहाँ पे उनको वहाँ की गवर्नमेंट के लोगों ने बताया कि साहब सुभाष बोस के बारे में कुछ फाइलें हमारे पास हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट उनको लेना नहीं चाहती। तो उसके बारे में तथ्य हैं जो इंडिपेंडेंट भी हैं। तो पेरिस पीस टॉक वाली फोटो में तो मैं मान रहा हूं कि वो उसमें चांसेस हो सकते हैं। इसमें नील मिलर जो है बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर वो बोला है कुछ ना कुछ तो जोर होगा, लेकिन ये कमलेश जी आप ब्रेक पे मुझे लगता नहीं। जी कमलेश जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बोलना चाह रहे थे। सवाल ये था कि कुछ व्यूज जो थे अलग थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जी अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी, हाँ जी अखिलेश जी, देखिए अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बताया कि इनके पिताजी ने इनको बताया था। माननीय शास्त्री जी के 3 बेटे थे। केंद्र और प्रदेश में जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, वो मंत्री पद को सुशोभित करते रहे। क्या सिद्धार्थनाथ सिंह जी जब होश में आए, मतलब जब ज्ञान हुआ, इनको बालिग हुए, या इनके पिताजी ने अपने उन लोगों से पूछा कि सुभाष चंद्र बोस जी या शास्त्री जी के बीच का क्या लिंक है, क्या उन्होंने बात किया था? आज जो ये ज्ञान बता रहे हैं, इतने सालों में कभी प्रयास किया इनकी परिवार ने या इनके लोगों ने इस चीज को जानने समझने? आज जो सुभाष चंद्र बोस के लिए इनके दिल में पीड़ा हो रही है या लालसा जग रही है, क्या उतने कार्यकाल में कभी इन्होंने जानने का प्रयास किया या कहा कि भाई आप लोग इस चीज को बताओ, आप सत्ता में बैठे हो, आपकी सरकार थी? सिद्धार्थ जी एक शॉर्ट कमेंट, बिल्कुल, क्योंकि सवाल आपसे सीधे डायरेक्ट पूछा है, तो एक शार्प कमेंट। 2011 में मैं स्वयं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डेलीगेशन लेके गया था, जिसके अंदर अनुज धर जी को पता है कितने फैक्ट्स सामने रखे थे। उसके अंदर बहुत चीजों को खुलासा करने की हमने कोशिश मैंने पूछा। दूसरी चीज, बीच में बोलने के लिए थोड़ा एक बता दिया ऑन रिकॉर्ड। एक सेकंड आप जा शांत रहिए, 1 सेकंड क्षमा करिएगा, बीच में बोलना। 1 सेकंड शांत रहिए भैया, क्षमा करिएगा। मेरा बड़ा प्रश्न उठा लिया, मेरा सवाल सीधा था, मेरा सवाल सीधा था। आज जो आपको पीड़ा, मेरा एक बार मैं सवाल रिपीट कर दे रहा हूं, मैं सवाल जो मैंने किया रिपीट कर दे रहा हूं, हो सकता है आपके मन से दूर हो गया हो, कि जब तक वो लोग सत्ता में थे, आपने या आपके पिताजी ने ये जानने का प्रयास किया कि जो शास्त्री जी ने फोन किया था वो कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? अब राष्ट्रपति यहाँ गए होंगे, मैं इस पे एतराज नहीं कर रहा हूं, न इस पे शंका कर रहा हूं। उस समय क्या आपको ये जो आज आप में लालसा है वो थी? कुछ पता करने का प्रयास आप लोगों ने किया था? सिद्धार्थ जी किया था, और आप सुन लीजिए उसका, आप जरा शक्ति रखिए सुनने की, क्योंकि आपने प्रश्न जो बहुत बड़ा उठा लिया है परिवार के ऊपर। पहले तो अनुज धर जी ने खुद स्वयं बता दिया है कि कुडेशिया जी जब गए थे तो उन्होंने खुद बताया था कि शास्त्री जी नेताजी के प्रति उनकी हमदर्दी कितनी थी और अलग थी नेहरू जी से। ये साफ कर दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपने कहा और ये पूछा था तो क्या ऑन रिकॉर्ड जो शास्त्री जी की फीलिंग है परिवार से अलग नहीं है। एक सेकंड शांत रहिए अखिलेश जी, आप शांत रहेंगे? आप पूरे परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो शांत रहिए, क्योंकि आपको चमचागिरी करनी है गांधी परिवार के, हमें नहीं करनी है। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपने हमारे ऊपर उंगली उठाई। जब आपने हमारे कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाई, आपने कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाई, जब इसलिए मुझे बोलना पड़ा। सर्विलेंस कर रहे थे आपने कांग्रेस के हमारे नेताओं पे शंका की, इसलिए आपके सवाल से सवाल निकला था। अखिलेश जी बात सुन लीजिए सिद्धार्थ की, अखिलेश जी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। बड़े धैर्य के साथ, पूरी धैर्य के साथ पूरी बहस हुई है, बहुत धैर्य के साथ हुई है। जी सिद्धार्थ जी देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और इनकी दाढ़ी में तिनका है साले, इसलिए लोग सीधा सीधा सुनना नहीं चाहते। और सुने तो इनको बताना चाहिए कि किस बात से नेहरू जी सर्विलेंस कर रहे थे, और क्या ये सच है कि नहीं है कि कितनी दफे मेरी नानी ने और हमारे परिवार के लोगों ने शास्त्री जी के डेथ के ऊपर डिमिस्टिफाई करने के लिए आप लोगों से आग्रह करा कांग्रेस सरकार से? क्यों नहीं किया आप लोगों ने?
क्या सिद्धार्थ जी उसके बिल्कुल- अंदर वो सच्चाई नहीं है कि सिद्धार्थ हम जी लोग को बिल्कुल दबाया ठीक जा कह रहे रहा हैं। था? सिद्धार्थ जी की फैमिली ने कई बार ये इस बात चीज रेज का की है खुलासा करिए आप लोग। और शास्त्री जी के बड़े और बड़े जब जो उसके लड़के थे हाथ उन्होंने तार तोड़ेंगे तो पोस्टमार्टम की मिलेंगे डिमांड भी कि की थी, नहीं? लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने उसको नरेंद्र मेरे ख्याल मोदी से जी वो की नहीं आज किया। सरकार ने सत्ता में हिम्मत बैठे दिखाई हैं। जी, आप कह रहे हैं तो कि करी इसलिए थी। ये बिल्कुल प्रश्न डिमांड उठ की रहे थी। हैं फैमिली इस देश के शास्त्री जी अंदर। की फैमिली इस बात को डिमांड करती आ रही है, लेकिन इसलिए हम लोग अनफॉर्चुनेटली उठा रहे इशू हैं, गर्म नहीं हुआ क्योंकि था, हिम्मत है। लोग आप सुनने को लोग तैयार नहीं थे। इंटॉलरेंस की ललिता बात जी ने करते कई हैं, बार आप जब लोग तक ने दबाया है हर चीज को। ये ठीक कह रहे हैं। आज इंटॉलरेंस ये लोकतंत्र है। अखिलेश जी। मोदी जी के तहत ये इंटॉलरेंस खत्म मैं हुआ बोल- है। मैं बता- देश मैं के बोल रहा अंदर हूं। लोकतंत्र अब ये कायम खामोश हुआ अखिलेश है। जी, बोलूं? आज अखिलेश जी, हम ऑफ लोग के कोर्स सबके अंदर हिम्मत मुझे है मालूम है कि बहुत इसके बारे बहस में का हम लोग सिरा आवाज उठा रहे हैं दूसरी तरफ और चला सरकार जाएगा, इसको सुन टॉलरेंस और रही है। इंटॉलरेंस की तरफ देखिए, आगे बढ़ता हुआ देखिए, नजर आ रहा सुनिए, हाँ, मैं मैं आज बोल- मैं आप बता सभी रहा लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देना मैं- चाहूंगा, एक करना सेकंड, एक चाहूंगा, सेकंड। लेकिन ये बहस आज यहीं पे रोकेंगे, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।